मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रत्यय, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं प्रत्यय। किसी शब्द या धातु के बाद लगकर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। मतलब ये प्रत्यय जो है किसी शब्द या धातु के बाद लगाए जाते हैं। शब्द या धातु के बाद लगकर ये अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द और धातु के बाद, धातु आप जानते हैं जैसे पठ धातु, लिख धातु, गम धातु, क्रीड धातु। शब्द राम शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, यानी कि शब्द या धातु के बाद लगकर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द या धातु के बाद लगकर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रत्ययों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु के बाद, जैसे कि मैंने परिभाषा में भी बोला, शब्द या धातु के बाद लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। एक शब्द वाला, एक धातु वाला। कृत प्रत्यय किसको होता है? धातु के बाद लगाए जाते हैं, यानी कि कृत प्रत्यय वहां पर केवल धातुओं के बाद इस प्रत्यय को प्रयोग किया जाएगा। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय शब्दों के बाद लगाए जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला शब्द क्या है, धातु क्या है। कृत प्रत्यय धातु के बाद लगाए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय शब्दों के बाद लगाए जाते हैं, और स्त्री प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई पुल्लिंग शब्द है सुतः, सुतः का अर्थ होता है बेटा, सुतः में टा प्रत्यय लगा देंगे, सुता बन जाता है। सुता का मीनिंग होता है, सुता का अर्थ होता है पुत्री, सुतः का अर्थ पुत्र, सुता का अर्थ पुत्री। ये है स्त्री प्रत्यय, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। कत प्रत्यय, सबसे पहले एक है प्रत्यय कत प्रत्यय, इसके विषय में जानते हैं। कत एक प्रत्यय है। कत प्रत्यय जो है तीनों में से, जो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय था, उनमें से पहला प्रत्यय के अंतर्गत, यानी कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। देखिए यह कृत प्रत्यय है, जैसे कि मैंने बोला इन तीनों में से 1, 2, 3, इन तीनों में से कत प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय है। अब देखते हैं इसको, इसमें तौ शेष रहता है, इसमें तौ शेष, कतौ में 2 है, एक कौ है, आधा कौ है, एक तौ है, तौ शेष रह जाता है। अब ये शेष रहना क्या होता है उदाहरण में समझेंगे। तौ शेष रह जाता है और कौ का लोप हो जाता है। कौ का तौ शेष रहता है, कौ का लोप होता है। कौ का लोप है, यानी कि कौ जो है लुप्त हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि 2 है, तौ शेष रहेगा, कौ का लोप होता है। यह लोप होना, शेष रहना अभी क्लियर हो जाएगा। इसका प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है। जब हम किसी शब्द में, किसी धातु में, शब्द में तो नहीं लगाएंगे इसे हम, किसी धातु के बाद अगर कत प्रत्यय जोड़ेंगे, अगर उसका अर्थ जो बनेगा भूतकालिक क्रिया बनेगा, यानी कि पास्ट टेंस में उसका अर्थ आएगा, भूतकालिक उसका अर्थ आएगा। तो कत प्रत्यय यह कृत प्रत्यय है, इसमें तौ शेष रहता है, कौ का लोप हो जाता है। ये जो कौ, आधा कौ लिखा है, हलंत भी लगा, कौ का लोप होता है। इसका प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है। अब जैसे, अब इन 3 जो पॉइंट लिखे हैं, तीनों का पॉइंटों को हम उत्तर की जांच जो है उदाहरण में करेंगे। जैसे पठ धन कत हो, आप देखिए पठ धातु है, कत प्रत्यय है, क्योंकि हमने बोला था कृत प्रत्यय है, धातु होना है। पठ धन कत, अब बना क्या हमारा, पठित हो बना, पठ धन कत पठित हो बना। अब पठित जो बना, तो जो है तो शेष रहता है, बोला पठ धन कत जो बना, पठ तो धातु है, होना ही है क्योंकि कृत प्रत्यय है, कत है,
तो पठ धन कतः क्या बना, पठितः बना। अब पठितः कैसे बना, तो का शेष रहता है, ये बोला मैंने। और जो ये क है उसका लोप हो गया, क हमको इस शब्द में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ये होता है लोप होना। पठ धन कतः पठितः जो बना, हमने परिभाषा में कहा था कि इसमें तो शेष रहेगा, तो तो शेष रहा और क का लोप हो जाता है, तो क का लोप हो गया, क इसमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे। पठधन कतः पठितः बना। अब इसका भूतकाल अर्थ में प्रयोग कैसे हुआ, पठितः का अर्थ होता है पढ़ा, सह पठितः उसने पढ़ा, राम पठितः राम ने पढ़ा, तो भूतकाल पढ़ा अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये 3 के 3 पॉइंट है, आपने इसमें क्लियर कर लिए होंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और क कृत प्रत्यय है, क्लियर हो गया। तो का शेष रहना क्लियर हो गया, क का लोप होना क्लियर हो गया, और इसका भूतकाल अर्थ में प्रयोग भी क्लियर हो गया। पठितः का अर्थ पढ़ा होता है। सह पठितः उसने पढ़ा, राम पठितः राम ने पढ़ा, बालक पठितः बालक ने पढ़ा, सुरेश पठितः सुरेश ने पढ़ा। ये सारे जो प्रयोग किए मैंने भूतकाल अर्थ में प्रयोग किए। पठधन कतः पठितः, तो ये पुल्लिंग फॉर्म है, पठिता स्त्रीलिंग फॉर्म है और पठितम नपुंसकलिंग फॉर्म है। आपको भली भांति एक बार चेक देख लेने हैं, बाकी सब सरल लगेंगे। पठित पठधन कतः पठितः बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम। लिख धन कतः लिखितः बनेगा, जैसे पठितः बना वैसे लिखितः बनेगा। लिख धन, लिख धातु है, कतः प्रत्यय है, कतः 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 सब विभय, कतः प्रत्यय है, लिखितः लिखिता लिखितम। आप दोनों में तुलना कर लेंगे, पठधन कतः में भी लिख धन कतः में भी सेम दिखेगा आपको, आप ध्यान देंगे। गम धन कतः, अब कोई बच्चा बोल देता है गम धन कतः पठितः लिखितः की तरह गमितः बोल देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। गम धन कतः गतः बनता है गम धन कतः गतः बनता है। फॉर्म में क्या बनेगा, गता बन जाएगा, और नपुंसकलिंग में गतम बन गया। गम धन कतः देखा जाए तो क का लोप हो गया, यहाँ पर देखिएगा क कहीं नहीं दिख रहा है, तो शेष रह गया, और ग का गौस हो गया, मौ का यहाँ पर लोप हो गया, गतः हो गया, गता हो गया, गतम हो गया। ये 3 फॉर्म बनाना, उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्रीड धन कतः क्रीडितः क्रीडिता क्रीडितम। क्रीड धातु है, कतः प्रत्यय है, उससे जो शब्द बना क्रीडितः बना। क्रीडितः, क्रीडितः का मतलब हो गया खेला, सह क्रीडितः उसने खेला, राम क्रीडितः राम ने खेला। तो क्रीड धन कतः क्रीडितः, दूसरा स्त्रीलिंग में क्रीडिता और नपुंसकलिंग में क्रीडितम। ये रहा कतः प्रत्यय। अगर कतः प्रत्यय आता है तो उसके बारे में इतना आपको लिखना होगा, तो 3 पॉइंटों में उसकी परिभाषा आ जाती है और 2-4 लाइनों में इसकी